हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास में जिसमें हम करने वाले हैं द एनिमी नामक लेसन की समरी। और इस समरी के तुरंत बाद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो लेसन जैसा कि आपने देखा है, बहुत ही लंबा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। आपके टीचर्स ने भी कई दिनों में इसको कंप्लीट करवाया होगा, लेकिन समरी में हम इसको थोड़ा सा और समअप करेंगे। लेकिन इस समरी के बाद आपके कोई डाउट नहीं रहेंगे और ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। ठीक है, तो एग्जाम में इन क्वेश्चन में से ज़रूर आपको इस कहानी से देखने को मिलेगा। ये 100% आपके लिए हैं और आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। समरी को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। द स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखो, हमारा लेसन का नाम है द एनिमी, और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो ये जो कहानी है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की कहानी है। विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय की कहानी ये बनाई गई है। इट इज़ अबाउट ए जैपनीज डॉक्टर एंड जैपनीज डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर सदाव। ये कहानी डॉक्टर सदाव के बारे में एंड एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, और एक घायल अमेरिकन सिपाही के बारे में। किस प्रकार से जो डॉक्टर हैं वो अमेरिकन सिपाही को बचाते हैं। हालांकि वो दुश्मन देश से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का फर्ज निभाते हैं। कौन? डॉक्टर सदाव। एट दैट टाइम, उस समय पर जापान वाज एट वार विद अमेरिका। उस समय पर जापान और अमेरिका के बीच में क्या था? युद्ध था, एक दूसरे के आमने सामने युद्ध में लड़ रहे थे। बहुत सारे देश जो थे वो आमने सामने थे युद्ध में, और इनमें से ये दो देश जो हैं वो भी आमने सामने थे, जापान और अमेरिका। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द डॉक्टर्स वे ऑफ हैंडलिंग द एनिमी प्रिजनर्स। ये जो कहानी है घूमती है, रिवॉल्व्स माने घूमना, डॉक्टर के उस दुश्मन जो कैदी था उसको किस प्रकार से वह हैंडल करता है, किस प्रकार से संभालता है, उसी के घटना पर ये पूरी जो कहानी है वो घूमती है। डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जापानीज डॉक्टर। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर सदाव कौन थे। एक बड़े ही प्रसिद्ध जापानी डॉक्टर थे। हिज हाउस वाज ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। उनका घर था एक जापानी तट पर। इट वाज सेट अपॉन ए रॉक, इट वाज सेट अपॉन रॉक्स। ये चट्टान पर बना हुआ था। वेल अबोव ए नैरो बीच। उस बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, तट। ठीक है, समुद्र के तट से, समुद्र के किनारे से ऊंचे, एक चोटी ऊंचे जो पहाड़ी के ऊपर इनका घर जो था बना हुआ था। इट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। और उनके घर के आसपास क्या थे? झुके हुए पाइन के पेड़ थे। ठीक है, पाइन मतलब ताड़ के पेड़ थे, लंबा सा ये पेड़ होता है। डॉक्टर सदाव जो थे, अब डॉक्टर सदाव के जो पिताजी थे उनकी पढ़ाई की बड़ी चिंता करते थे, बड़े ही मतलब उनका मुख्य जो चिंता क्या थी? उनकी पढ़ाई थी। वैसे तो हर माता पिता की जो चिंता है बच्चों के लिए वो शिक्षा की होती है। अगर शिक्षित हैं तो वो आगे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर सदाव के जो पिताजी थे वो भी उसकी शिक्षा के बारे में ही चिंतित रहते थे। कैसे? डॉक्टर सदाव एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर। चीफ कंसर्न माने मुख्य चिंता। डॉक्टर सदाव के पिताजी की मुख्य चिंता क्या थी? डॉक्टर सदाव के उस सदाव की शिक्षा। उसमें तो डॉक्टर नहीं थे, लेकिन हम जान गए डॉक्टर बने थे। तो सदाव की शिक्षा जो थी उनकी मुख्य क्या थी? उसके पिताजी की मुख्य चिंता थी। ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद द बॉय। वे कभी भी उस लड़के के साथ ना ज़्यादा मजाक करते थे और ना ही उनके साथ ज़्यादा खेलते थे। मतलब ज़्यादा जो उनका एम्फेसाइज था, ज़्यादा तो मतलब उन्होंने जो जोर दिया वो उनकी शिक्षा पर दिया। ठीक है, ना ही ज़्यादा मजाक करना, ना ही ज़्यादा खेलना। ही वरीड अबाउट हिज एजुकेशन ओनली। उनकी चिंता किस बारे में थी? उनकी शिक्षा के बारे में ही थी। वो भाई अच्छा पढ़ लिख जाए, इकलौते बेटे हैं तो कुछ उनको बनाना चाहते थे। सो ही सेंट सदाव टू अमेरिका टू गेट हायर एजुकेशन। ठीक है, इसलिए वो अमेरिका उनको भेज देते हैं, डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेज देते हैं। हालांकि ये जापान के, लेकिन पढ़ने के लिए अमेरिका उनको भेजते हैं। किस लिए? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ताकि वे अच्छे डॉक्टर बन पाए। अब डॉक्टर सदाव ने अमेरिका में पढ़ाई की और एक अच्छे डॉक्टर बने। डॉक्टर सदाव वाज ए स्किल्ड एंड फेमस सर्जन। एक बड़े ही निपुण और प्रसिद्ध वो सर्जन बने।
ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, वो एक ऐसी दवाई की खोज कर रहे थे, उसमें एक निपुणता हासिल कर रहे थे। दैट कुड मेक वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जो घाव को, वाउंड माने घाव, इंटायरली माने पूरी तरह से, और क्लीन माने साफ करना, जो घाव को पूरी तरह से साफ कर दे। ठीक है। द ओल्ड जर्नल वाज इल, बूढ़ा जो जर्नल था वह बीमार था। ही माइट नीड एन ऑपरेशन, शायद उनको ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़े। सो डॉक्टर सदाव वाज केप्ट इन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाव को जापान में ही रखा गया, उनको सेना के टुकड़े के साथ नहीं भेजा गया। ये आगे आएगा कि डॉक्टर सदाव कौन थे और किस प्रकार से ये डॉक्टर जो हैं या जो जर्नल है वो कौन थे, डॉक्टर सदाव किस प्रकार से उनके जीवन को बचाते हैं, सारी आगे आगे जैसे कहानी बनती जाएगी आपको पता चलता जाएगा जर्नल कौन है, सदाव का मतलब और भी आगे डिटेल से आप जान पाएंगे। तो अब हैना की बात कर लेते हैं। ये हैना और डॉक्टर सदाव जो हैं वे अमेरिका में इकट्ठे पढ़ते थे और वहाँ पर एक दूसरे के साथ इनका जो लगाव हो जाता है और फिर जापान में वापस आकर वो शादी कर लेते हैं, वो भी परंपरागत तरीके से अपने पिताजी की अनुमति से। ठीक है। हैना वाज सदाव वाइफ, हैना कौन थी, सदाव की पत्नी थी। सदाव हैड मेट हर इन अमेरिका, सदाव उससे कहाँ मिले थे, अमेरिका में मिले थे। वेयर बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्टडी, जो वहाँ पर दोनों ही पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। दे फेल इन लव, वे एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं। एंड व्हेन दे केम बैक टू जापान, जब वापस जापान आ जाते हैं, दे मैरिड ईच अदर, फिर वे एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब इनकी शादी हो चुकी है, अपने घर के बरामदे में एक दिन ये खड़े हुए हैं और बाहर उनको एक दृश्य दिखाई देता। कैसा दृश्य है, वन डे डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ वर स्टैंडिंग इन द वरांडा, अपने घर के दरवाजे के बाहर बरामदे में ये खड़े हुए हैं। दे सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, मिस्ट का मीनिंग था धुंध, उन्होंने धुंध में से कुछ काली काली सी आकृति को आते हुए देखा। इट वॉज ए मैन, जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कौन थे वो काली आकृति, एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ सी, उसको समुद्र ने फेंक दिया था, समुद्र से वह निकला हुआ था। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, वह डगमगाता हुआ कुछ कदम चला। वो जो आदमी समुद्र से बाहर फेंका हुआ था लहरों के द्वारा, तो वह डगमगाता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ता है। स्टैगर का मीनिंग होता है डगमगाना। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों के बाद, ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। एंड स्टार्टेड क्रेवलिंग ऑन हिज नीज एंड हैंड्स, अपने घुटनों और हाथों के बल वह रेंग रेंग कर चलने लगा। क्रेवलिंग का मीनिंग रेंग कर चलना, जैसे छोटा बच्चा चलता है ना रेंग कर। ठीक है, गुड। देन ही फेल ऑन हिज फेस एंड ले देयर, तब वह अपने मुंह के बल गिर जाता है वहीं पर। तो ये जो काली सी आकृति थी, जब उन्होंने देखी तो यह कोई व्यक्ति है, और यह व्यक्ति कौन है अब हम आगे देखें। सदाव लुक्ड एट द मैन्स बेटर्ड कैप, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो सदाव ने क्या किया, उस आदमी के कैप को देखा, उस गंदे से कैप को देखा। ही कुड रीड द वर्ड्स यूएस नेवी, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, कैप के ऊपर यूएस नेवी शब्द लिखे हुए थे। दस इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज एन अमेरिकन वारशिप, इस प्रकार से यह बात स्पष्ट थी कि वह युद्ध से निकला हुआ कोई व्यक्ति है। ठीक है, युद्ध से मतलब भागा हुआ कोई व्यक्ति। ही हैड ए गन शूट इन हिज बैक, उसकी पीठ में क्या था, एक गोली का निशान था। गन शूट मतलब गोली का चिन्ह, गोली का निशान, गोली के लगने का वहाँ पर उन्होंने निशान देखा। इट शोड दैट ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वार हु हैड एस्केप्ड, तो यह बात क्लियर हो जाती है गोली के निशान को देखकर और उसकी कैप को देखकर कि यह जो व्यक्ति था वह कौन था, एक कैदी था। प्रिजनर माने कैदी, ऑफ वार उस युद्ध से बचा हुआ, हु हैड एस्केप्ड जो वहाँ से बच निकला था। ठीक है, जापान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में से यह एक बच्चा निकल कर बचा हुआ एक कैदी था। डॉक्टर सदाव सर्च फॉर द वाउंड, अब जैसे ही डॉक्टर सदाव ने उसको करीब से देखा, ध्यान से देखा, तो उसने पाया कि उसको तो घाव लगा हुआ है, क्योंकि उसने देख लिया था घाव बना हुआ है, क्योंकि उसने देख लिया था कि डॉक्टर सदाव के पीठ पर गोली के निशान थे। अब उस घाव को देखने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने घाव को ढूंढा। ही फाउंड दैट देयर वाज ए गन वाउंड ऑन हिज लोअर बैक, उन्होंने देखा कि पीठ के निचले भाग पर गोली लगी हुई। ठीक है, गन वाउंड माने भाई गोली का या गन का घाव है,
गोली के लगने का घाव है। इट अपीयर दैट ही हैड बीन शूट, और यह बात स्पष्ट हो रही थी कि यह बात लग रही थी कि जैसे कि उसको गोली लगी हो। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड फॉर मैनी डेज, और उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया था कई दिनों तक। गोली लगने के बाद भी कई दिनों तक उसकी कोई देखभाल नहीं की गई थी। इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, अब उसके जब जैसे उसने डॉक्टर सदाव ने उसके भाई घायल जगह पर हाथ रखा तो वहाँ से रक्त जो था वो बहना शुरू हो जाता है। अब वो क्या करता है उसको रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून के बहने को रोकने के लिए, ही पैक्ड द वाउंड विद ए मॉस, वह समुद्र की काई से को उस घाव पर लगा देता है। इस प्रकार से वह बहते हुए घाव को रोकता है। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ वंडर्ड व्हाट दे शुड डू विद द मैन, अब उनको ये बात क्लियर हो चुकी है कि भाई ये जो व्यक्ति है वो एक दुश्मन सेना का एक व्यक्ति। अब उनके सामने बड़ी परेशानी हो जाती है कि हमने आखिर ऐसे व्यक्ति को क्यों देखा, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसको घायल अवस्था में इनको मिलता है। अब उसको बचाए या छोड़ें, ये उनके मन में एक डायलेमा, एक दुविधा है। तो इस दुविधा का कैसे वो समाधान निकालते हैं। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ वंडर्स, डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी हैरान होते व्हाट दे शुड डू विद द मैन, कि आखिर हम इस आदमी का करें तो क्या करें। इफ़ दे शेल्टर्ड एन अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस या इन देयर हाउस, यदि वे आश्रय देते हैं, शेल्टर का मीनिंग होता है आश्रय देना, यदि वे इस अमेरिकन सोल्जर को, अमेरिकन सिपाही को अपने घर पर आश्रय दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, दे वुड बी अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा उन पर चल सकता था। एंड इफ़ दे टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, और यदि वापस वे उनको पुलिस के हवाले कर देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो वो निश्चित रूप से मरेगा ही, क्योंकि पुलिस के हवाले करने का मतलब उसको मौत के मुंह में धकेलना था। हैना टोल्ड हर हस्बैंड दैट द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट द मैन बैक इन द सी, अब हैना ने अब उसके पति को बताया कि भाई सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि हमने इस व्यक्ति को किस में फेंक दे, वापस समुद्र में ही फेंक दे। लेकिन डॉक्टर सदाव निर्णय कर लेते हैं कि भाई एक घायल व्यक्ति है, हमें इसको बचाना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये देश के खिलाफ होगा, लेकिन डॉक्टर के फ़र्ज़ ये कहता है कि हमें किसी भी तरह से अपने मरीज़ को बचाना है, ठीक है, चाहे बेशक वो दुश्मन ही क्यों ना हो। तो डॉक्टर सदाव डिसाइडेड टू ट्रीट द अमेरिकन सोल्जर, डॉक्टर सदाव निर्णय कर लेते हैं अमेरिकन सिपाही का इलाज करने के, ट्रीट माने इलाज करना। द गार्डनर सेड दैट द मास्टर शुड नॉट हील द वाउंड्स ऑफ द एनिमी। अब डॉक्टर सदाव के यहाँ पर एक नौकर था जो माली का भी काम करता था, गार्डनर मतलब माली, वो कहते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है कि किसी दुश्मन के घाव को भरना, हील माने भरना, भाई एक दुश्मन के घाव को ठीक करना उसके मास्टर का, उसके मालिक का अच्छा काम नहीं है। He said that the sea had wounded the man with the rocks। ये जो गार्डनर है, ये जो माली है, वो कहता है कि भाई समुद्र की चट्टानों ने इस आदमी को घायल किया है। वाउंडेड माने घायल करना, घाव देना। इफ़ सदाव हील्ड हिज वाउंड, यदि डॉक्टर सदाव उसके घाव को भरते हैं, द सी वुड बी एंग्री, समुद्र नाराज हो जाएंगे, एंड टेक रिवेंज ऑन द होल हाउस होल्ड, पूरे घर के पर क्या करेंगे वे, रिवेंज लेंगे, मतलब बदला लेंगे। तो ये ऑर्थोडॉक्स विचारों का, पुराने विचारों का है, जो ये मानता है कि भाई इसके कोई बुरे कर्म हैं जो इसको ऐसा करने के लिए, मतलब इसको समुद्र में फेंका गया था और चट्टानों ने इसको घाव दिए हैं, ठीक है। यूमी वाज ए मेड इन सदाउस हाउस, अब उसके घर पर एक नौकरानी और है जिसका नाम यूमी है, यूमी के घर पर वो काम करती है। हना टोल्ड यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर टू वॉश द वाउंड ऑफ द वाइट मैन। देखिए अब डॉक्टर सदाव और हना जो है ना, उससे अमेरिकन घायल को, अमेरिकन सिपाही को अपने घर पर ले आते हैं, और जैसे ही उसके नौकर इस बात को देखते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, अपने आप को वे दुविधा में पाते हैं कि हमें क्या करना है, नौकरी करें या नौकरी छोड़कर जाएं। यहाँ रहते हैं तो रिस्क है जीवन का, क्योंकि कभी भी उनको पकड़ा जा सकता है किसी, यदि मालिक पकड़े जाते हैं तो नौकरों का भी नाम आएगा, इसलिए वो घबरा जाते हैं, तो वो भी यहाँ से भाग जाने का निर्णय कर लेते हैं, छोड़ जाने का निर्णय कर लेते हैं। तो यूमी कैसे विरोध करती है। हना टोल्ड यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर टू वॉश द वाउंड्स ऑफ द वाइट मैन। अब हना जो है ना, वो यूमी को कहती है भाई तुम गर्म पानी लेकर आओ इस वाइट मैन के, इस सफ़ेद व्यक्ति के, वाइट मैन कौन है यहाँ पर, अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सिपाही के घाव को धोना है, तो तुम गर्म पानी लेकर आओ।
बट शी रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन्स एंड लेफ्ट द रूम। लेकिन यूमी क्या करती है, उस सफ़ेद व्यक्ति के घाव को धोने से मना कर देती है और कमरे को छोड़कर चली जाती। इसका मतलब दोनों ही नौकर इस बात के खिलाफ थे कि डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन सिपाही को ठीक करे। फिर भी डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते उसको बचाने की। यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन। हमने देखा कि यूमी ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया घाव को धोने से। देन हाना डिसाइडेड टू वॉश द मैन हरसेल्फ। क्योंकि यूमी को देखो बड़ा विश्वास था अपने पति पर, उसका पति कभी गलती नहीं कर सकता है, बुरा नहीं कर सकता है, इसलिए हाना जो अपने पति का साथ देती है और वह खुद ही उस घायल व्यक्ति के घाव को धोती है। शी वॉश्ड हिज फेस एंड अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी। इसलिए वह उस व्यक्ति के ऊपरी हिस्से को मतलब चेहरे को साफ करते हैं और अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी और शरीर के ऊपरी पार्ट को मतलब छाती तक के हिस्से को वो साफ कर देती है। ठीक है, मुंह, छाती, इस तरह से शोल्डर ये ऊपर अपर पार्ट में आते हैं तो उनको वो साफ कर देती है। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर। लेकिन उस व्यक्ति को, डेयर माने हिम्मत करना, उस व्यक्ति को पलट कर की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पीठ में तो घाव था, वास्तविक जो सफाई की आवश्यकता थी वो पीठ के पीछे थी। लेकिन हाना जो थी वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वह उसको पलटे, इसलिए वह इंतज़ार कर रही है सदाव के अंदर आने का। तभी क्या होता है, डॉक्टर सदाव अंदर आ जाते हैं। सदाव एंटर द रूम। सदाव ने कमरे में प्रवेश किया विद हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग। एक डॉक्टर के इमरजेंसी बैग के साथ, आपातकालीन बैग के साथ, मतलब डॉक्टर वाला थैला लेकर अंदर आ जाता है वो। दे टर्न द मैन ओवर। अब दोनों ने मिलकर क्या किया, उस आदमी को पलटा, घाव को देखने के लिए, घाव को साफ करने के लिए। देन सदाव वॉश द इंजर्ड मैन्स बैक। फिर सदाव ने खुद उस घायल व्यक्ति के उस पीठ वाले घाव को साफ किया। ही आस्क्ड हना टू गिव द एनेस्थेटिक टू द मैन। एनेस्थेटिक क्या होता है, बेहोशी की दवाई। अब हना को बोलते हैं कि भाई तुम इसको बेहोशी की दवाई दो। सी मोस्टेन द कॉटन विद द एनेस्थेटिक एंड हेल्ड इट नियर द नोस्ट्रिल्स। अब वो क्या करती है, कॉटन माने रुई, रुई में वह बेहोशी की दवाई थोड़ी सी मिलाकर उसको गीला करती है और उसके बाद उसके नोस्ट्रिल माने नाक के नज़दीक वह बेहोशी की दवाई लेकर आती है। देन द डॉक्टर स्टार्टेड हिज ऑपरेशन। फिर डॉक्टर जो अपने ऑपरेशन की प्रक्रिया में लग जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, देखो अभी जो है ये जो अमेरिकन सिपाही है जिसकी हालत बड़ी ख़राब है और उसको बेहोशी की दवा देने के बाद वो बेहोश हो जाता है, डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये ऑपरेशन का काम शुरू हो जाता है, बेहोशी की दवा का असर कम हो जाता है, तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम द मैन रिगेन कॉन्शियसनेस। वह जो व्यक्ति था वह फिर से होश में आ जाता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब है होश में आना, रिगेन माने दोबारा से प्राप्त करना, मतलब फिर से वह होश में आ जाता है। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ इन द होम ऑफ ए जैपनीज डॉक्टर। वह बड़ा हैरान होता अपने आप को एक जापानी डॉक्टर के घर पर पाकर, क्योंकि जब वह समुद्र में था तो उसे ये नहीं पता था कि मैं किधर जाऊंगा या किधर नहीं जाऊंगा। वह लड़खड़ाता हुआ गिर जाता, उसके बाद बेहोश हो जाता, उसके बाद उसको ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। अब जैसे ही उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने अपने आप को जापानी डॉक्टर के घर पर पाया। इस बात से बड़ा सरप्राइज होता है, बड़ा हैरान हो जाता है। सदाव एंड हिज वाइफ टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन वाश्ड एशोर। अब सदाव, डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी उसको बताते हैं कि भाई तुम बहकर एशोर मतलब समुद्र के किनारे तक तुम आ गए थे। एंड दे हैड ऑपरेटेड अपॉन हिम, और उन्होंने उसका ऑपरेशन किया है, उन्होंने उसका इलाज किया। ऑन द थर्ड डे ऑफ द ऑपरेशन, अब ऑपरेशन के तीसरे दिन, व्हेन सदाव एंटर्ड हिज रूम ही फाउंड दैट द यंग मैन हैड रीगेन्ड सम स्ट्रेंथ। तीसरे दिन जब डॉक्टर सदाव उसके कमरे में गए तो उन्होंने ये पाया कि वह जो यंग मैन था, वह जो अमेरिकन जो सोल्जर था, अब उसने कुछ थोड़ी सी ताकत अपने अंदर प्राप्त कर ली थी, मतलब वो थोड़ा सा अब ठीक होने लगा था। पहले तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था वो। एंड वाज रिकवरिंग, और वह मतलब ठीक हो रहा था। रिकवरिंग माने बीमारी से ठीक होना। ही आस्क्ड सदाव वेदर ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। अब उसको इस बात का डर होता है कि क्या डॉक्टर सदाव जो है उसको पुलिस के हवाले करेंगे, इस बारे में प्रश्न पूछता है। सदाव टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट येट डिसाइडेड अबाउट हिज फेट। फेट माने भाग्य। अब डॉक्टर सदाव कहते हैं भाई अभी तक मैंने तुम्हारे भाग्य अभी निश्चित नहीं किया, मुझे खुद ही नहीं पता कि मुझे करना क्या है।
तो आगे देखते हैं डॉक्टर सदाव कैसे उसके भाग्य को मतलब का डिसीजन कर पाते हैं, उसको पुलिस के हवाले करते हैं या नहीं करते। इन द आफ्टरनून ए मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम। तभी क्या होता है, दोपहर बाद एक संदेशवाहक आता है एक सरकारी वर्दी में, ठीक है। हना बिकेम टेरिफाइड या अफ्रेड, है ना, क्या हो जाती है, डर जाती है, भयभीत हो जाती है, ठीक है। आप अफ्रेड भी कह सकते हैं, टेरिफाइड के स्थान पर अफ्रेड, AFRAID। अफ्रेड माने भयभीत होना या डरना, ठीक है। तो डर जाती है। क्यों डर जाती है, उन्होंने सोचा कि भाई जो नौकर, देखो अभी तक की कहानी में जो नौकर थे ना वो उनको छोड़कर जा चुके थे और उन्हें इस बात का डर था कि भाई कहीं न कहीं वो जो डॉक्टर उनको पकड़वा न दे, लेकिन जो नौकर थे वो उनको पकड़वा न दे, ठीक है। लेकिन नौकर बड़े वफादार थे, नौकर चले तो गए थे लेकिन उन्होंने बड़ी वफादारी निभाई। उन्होंने डॉक्टर सदाव के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार के कोई एक्शन किसी को मतलब करने के लिए मजबूर नहीं किया, ना ही खुद उन्होंने कोई एक्शन कार्य किया जिससे डॉक्टर सदाव को किसी प्रकार खतरा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं चोर के दाढ़े में तिनका, तो ऐसे ही उन्होंने किसी अमेरिकन सिपाही को बचाया था। तो हना को डर था ही, कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में आता है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है, तो हना जो है वो डर जाती है। सी थॉट दैट ही हैड कम टू अरेस्ट देम, उनको ऐसा लगा, हना को लगा कि शायद वह व्यक्ति उनको गिरफ्तार करने के लिए आया है। बट ही सेड दैट द जनरल वाज इन पेन, लेकिन वो व्यक्ति, वह सिपाही जो यहाँ आया था उसने इतना ही बताया कि जनरल को पीड़ा है, दर्द है। एंड सेंड फॉर डॉक्टर टू चेक हिम, और डॉक्टर सदाव को बुलाने के लिए भेजा है उसको चेकअप के लिए। सेंड फॉर का मीनिंग होता है बुला भेजना, ठीक है। नाउ इस प्रकार से सी ह्यूज ए साइन ऑफ रिलीफ, ह्यू माने बता आह भरना, मतलब लंबी गहरी सांस उन्होंने राहत की ली, रिलीफ माने राहत। अब डॉक्टर सदाव जो है वो जनरल से मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, और अपनी सारी बातें उनको बताते हैं। सदाव मेट जनरल, सदाव क्या करते हैं, जनरल से मिलते हैं। एंड टोल्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन हिज हाउस, और उस अमेरिकन सिपाही के अपने घर की उपस्थिति के बारे में बताते हैं कि हमारे घर पर इस प्रकार से कोई अमेरिकन सिपाही है, उसकी उपस्थिति की जानकारी जनरल को देते हैं। द जनरल डिड नॉट गेट एंग्री विद हिम, जनरल जो थे वे उससे नाराज नहीं हुए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही प्रेज्ड, प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। उन्होंने क्या की, जनरल की बड़ी प्रशंसा की। किस लिए प्रशंसा की, प्रेज्ड हिज स्किल एज ए सर्जन, मतलब एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उसकी निपुणता की प्रशंसा की। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वुड सेंड हिज प्राइवेट एसेसिन्स, वह क्या करेगा, अपने निजी जो हत्यारे हैं, किलर्स जो हैं, एसेसिन का मीनिंग होता है किलर्स, कि अपने जो निजी जो हत्यारे हैं वो भेज देगा। दे वुड किल द अमेरिकन सीक्रेटली, वे उस अमेरिकन सिपाही को गुप्त रूप से मार देंगे, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा, तुम्हें क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने इस अमेरिकन सिपाही को मारा है। तो जनरल जो है वो डॉक्टर सदाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, ठीक है। दे वुड इवन टेक अवे द डेड बॉडी, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो डेड बॉडी को भी वहाँ से उठा सकते हैं, मारने के बाद डेड बॉडी को भी उठा ले जाएंगे। अब डॉक्टर सदाव को जो खतरा था गिरफ्तार होने का वो अब थोड़ा सा कम लगा। डॉक्टर सदाव न्यू दैट द अमेरिकन सोल्जर कुड बी अरेस्टेड एनी टाइम। फिर भी डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, उस आदमी को, जिस आदमी को उन्होंने बचाया था, अपने हाथों से उसका इलाज किया था, उस आदमी को वो मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। अभी वो निर्णय कर लेते हैं कि भाई इस आदमी को मैं जिंदा ही यहाँ से निकाल लूँगा। क्यों, क्योंकि किसी आदमी को बचाने के बाद उसको मरवाना बड़ा आसान काम नहीं है। तो डॉक्टर सदाव न्यू दैट द अमेरिकन सोल्जर कुड बी अरेस्टेड एनी टाइम, उसे पता था कि डॉक्टर सदाव को इस बात का पता था कि अमेरिकन जो सिपाही उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन एस्केपिंग फ्रॉम देयर, इसलिए वो निर्णय कर लेते हैं कि भाई इसको यहाँ से बच निकलने में मैं हेल्प करूँ। ही अरेंज्ड ए बोट फॉर हिम, उसके लिए वो एक नाव का प्रबंध करते हैं। ही पुट फूड, क्लोथीज एंड वाटर बॉटल इन द बोट, और उसकी नाव के अंदर क्या रख देते हैं, भोजन रख देते हैं, कपड़े रख देते हैं और पानी की बोतल रख देते हैं। ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन ए स्मॉल फ्लैश लाइट, उस अमेरिकन को एक छोटी सी
टॉर्च भी दे देते हैं, फ्लैश लाइट भी दे देते हैं। सदाव आस्क्ड हिम टू सिग्नल हिम टू फ्लैशेस इफ़ हिज फूड रैन आउट बिफोर ही कॉट ए बोट। और वे ये भी कहते हैं कि भाई तुम 2 लाइट मतलब 2 बार फ्लैश कर देना, 2 बार लाइट को ऐसे जब दबा दबा के तुम जलाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा भोजन अब ख़त्म हो गया है। तो यदि ऐसा होता है कि तुम दूसरे टापू तक नहीं पहुंच पाते, दूसरे आइलैंड तक नहीं जाते हो, उस समय तक मैं तुम्हें भोजन भेज सकता हूं। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंडिकेशन देना पड़ेगा। 2 बार टॉर्च को ऐसे दबाओगे तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि भोजन तुम्हारा ख़त्म हो गया है और मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। ठीक है। अब डाउट हमारे मन में ये आता है कि क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जा सकता है किसी दुश्मन सैनिक के सिपाही को बचाने के लिए। देखो, पहली बार तो हम देखें तो गिरफ्तार हो भी सकता है, लेकिन इसमें ना ज़्यादा बनती है, मतलब गिरफ्तार न होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा संभावनाएं हैं, देखो। नो, डॉक्टर सदाव विल नॉट बी अरेस्टेड। नहीं, डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहला कारण तो क्या है, ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर। उसने अपने एक डॉक्टर का फर्ज निभाया है। टू सेव ए पर्सन फ्रॉम डेथ, किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचाकर। ही टेल्स द जनरल अबाउट द अमेरिकन सोल्जर। अब ये सारी बातें उसने जनरल को बता दी उस अमेरिकन सिपाही के बारे में। ठीक है। बट यहाँ पर ठीक कर रहे हैं स्पेलिंग में, BUT बट द जर्नल डिपेंड्स ऑन डॉक्टर सदाव फॉर हिज ट्रीटमेंट। डॉक्टर सदाव जो हैं अपने ये जो जर्नल है डॉक्टर सदाव पर पूरी तरह से निर्भर करते थे, उन पर विश्वास करते थे अपने इलाज के लिए। ट्रीटमेंट माने इलाज करना, डिपेंड ऑन माने भरोसा मतलब निर्भर करना, क्योंकि डॉक्टर सदाव एक अच्छे डॉक्टर थे, निपुण डॉक्टर थे। तो ये जो जर्नल है डॉक्टर सदाव पर पूरा भरोसा करते थे, किसी और से इलाज नहीं कराना चाहते थे। इसलिए जर्नल जो है वो अपने पर्सनल जो किलर हैं वो भी मारने के लिए तैयार, मतलब भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सवाल नहीं उठता कि वो किसी को बताएंगे। ठीक है। उन्हें यह भी पता है कि यदि डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया गया तो उनका इलाज अधूरा है, और अधूरा है तो उनका खुद का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए अपने जीवन को सेफ रखने के लिए वो डॉक्टर सदाव को भी सेफ रखेंगे। ये बात कन्फर्म हो गई कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सो ही विल नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सदाव। इसलिए वो डॉक्टर सदाव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो ये थी कहानी, किस प्रकार से डॉक्टर सदाव एक अमेरिकन सिपाही को देखते हैं और अपने घर पर ले आते हैं, और सभी के विरोध के बावजूद, नौकरों के जाने के बावजूद वे इस व्यक्ति को बचाते हैं और अपने डॉक्टर होने का एक फ़र्ज निभाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो पैसेज अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं पैसेज के, देखो यहाँ पर पैसेज नंबर 1 है, तो इसका मतलब ये किसका आंसर रहेगा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन का जब मैं पढ़ के बताऊंगा उसका ये आंसर रहेगा। ठीक है। डिस्क्राइब द टाइम ऑफ द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी नामक स्टोरी जो है उसका अपने टाइम बताना, कब ये लिखी गई, कब की कहानी है। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने पहला पैसेज में किया था ना कि ये जो कहानी किस में की है, सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी है, अमेरिका और जापान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना। तो ये फर्स्ट जो पैसेज है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं ना, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। टाइम पूछा है तो हमारा ये जो फर्स्ट ये फर्स्ट वाला जो पैसेज होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, ये सारा का सारा क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा लिखना, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया। स्टोरी कहाँ से कहाँ चली थी, वर्ल्ड वार सेकेंड की कहानी है, जिसमें किसके बारे में, जापानीज डॉक्टर सदाव के हैं, एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर की कहानी है। उस समय पर जापान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ थे। कि पूरी जो कहानी है डॉक्टर सदाव के एक अमेरिकन सिपाही को मतलब इलाज के बारे में, उसको हैंडल करने के बारे में, कैसे उसको जीवन को बचाते हैं, कैसे फिर उसको बच निकलने में भी वो सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप कर लेना। दोबारा से फिर पढ़ाने का मतलब यही है, ज़्यादा टाइम लगना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन वगैरह एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। जो पैसेज के नंबर हैं वही इनके आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ था। ठीक है, ये 2011, 13, 14, 17, 20 और 22 में आया हुआ है। तो पैसेज नंबर 2 इसका आंसर रहेगा।
मैंने आपको आसानी के लिए इसी तरह से लिखा हुआ, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे हम क्वेश्चनों को भी आगे देखते गए। ठीक है, कहानी के अनुसार हमारे क्वेश्चन है और इसी तरह से समरी लिखी गई है। तो आपको प्रॉब्लम न हो, आसान लगे, कहानी भी याद हो जाए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन भी होते रहें, तो समरी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपने करने हैं। ठीक है, तो पैसेज नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर अबाउट डॉक्टर सदाउ। अब सदाउ के पिताजी की उससे क्या चिंता थी भाई? चिंता वही थी कि वो उसको ये चाहते थे कि भाई वो अच्छा डॉक्टर बने, उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते हैं? अमेरिका भेज देते हैं। वो कभी मजाक नहीं करते थे उनका, ना ही कभी मजाक नहीं करते थे उनके साथ, और ना कभी ज़्यादा खेलते थे। ठीक है, ये पैसे नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। वाई वाज ए सदाउ नॉट सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स। अब डॉक्टर सदाउ को भाई उस ट्रुप मतलब सेना के टुकड़े के साथ क्यों नहीं भेजा गया था? पैसे नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर सदाउ को क्यों नहीं भेजा गया था, क्योंकि जनरल जो थे ना वो बीमार थे और किसी भी समय उनको एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उनको नहीं भेजा गया था। हु वाज हैना, हैना कौन थी? वेयर हैड सदाउ मेट हर, और सदाउ उसको वो कहाँ मिले थे? हमने ये देखा था कि हैना कौन है? हैना डॉक्टर सदाउ की पत्नी। कहाँ मिले थे वे दोनों? वे मिले थे अमेरिका में, जहाँ दोनों ही अपनी पढ़ाई के लिए गए हुए थे। ठीक है, प्रोफेसर के यहाँ मिले थे वो। What did डॉक्टर सदाउ एंड हिज वाइफ सी वन डे। भाई एक दिन डॉक्टर सदाउ और उसकी पत्नी क्या देखते हैं? What did सदाउ एंड हैना सी when they were standing at their doorway one misty night। मतलब एक धुंध भरी रात में जब अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे तो उन्होंने क्या देखा? ठीक है, पर्सन वही होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको बड़ी चिंता हो जाती है, अरे ये क्वेश्चन तो सर ने कराया नहीं। बेटा कराए जाते हैं क्वेश्चन, तो ये आजकल जो क्वेश्चन है वो सीधे नहीं पूछे जाते, वो पूछे जाते हैं लेसन में से इंटरनल मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आंतरिक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपने क्या करना, लेसन को अच्छे से समझना है। और इस समरी में सारी वो बातें मैंने शामिल की जो इसेंशियल हैं, ठीक है, जिनमें से पर्सन बनने की ज़्यादा संभावनाएं। तो क्वेश्चन कैसे घूमा फिरा कराते हैं, तो मैंने इसको ऐसे किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी तरह से 6.2 बनाया है, इसका मतलब छठा क्वेश्चन जो है वो ही उसी सेकंड तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे ही छठा ही क्वेश्चन है वो तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, चौथे तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही होते हैं, घुमा फिरा कर पूछने से आप पजल ना हो, इसलिए मैंने सभी उन प्रश्नों को शामिल किया है जो कि इससे संबंधित हैं। इन व्हाट कंडीशन डिड डॉक्टर सदाउ फाइंड द अमेरिकन सोल्जर एट द शी शोर। किस अवस्था में पाते हैं भाई डॉक्टर सदाउ उस अमेरिकन को? व्हेन डिड डॉक्टर सदाउ एंड हिज वाइफ फर्स्ट सी द अमेरिकन। पहली बार उन्होंने अमेरिकन को कहाँ देखा? उस समुद्र किनारे पाया ना। ये सारे क्वेश्चन, इन सभी चारों क्वेश्चनों का आंसर रहेगा पैसेज नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। Why did Sadao conclude that the white man was an American and prisoner of war who had escaped। अब डॉक्टर जो सदाओ थे वो कैसे निष्कर्ष पर पहुँचते कि अमेरिकन जो है ना, ये जो वाइट मैन था, वह जो वाइट मैन था वो अमेरिकन था या कैद से भागा हुआ व्यक्ति था? पता चल गया उसकी कैप से, उसकी जो टोपी उसने पहनी थी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? USA नेवी लिखा हुआ था। उससे पता चल जाता है, ठीक है, कि वह कोई भागा हुआ कैदी है और उसकी पीठ पर क्या थे? गोली के निशान थे, गोली लगी हुई थी। What did सदाओ नोटिस अबाउट द वाइट मैंस वाउंड। अब भाई सदाओ ने उस सफ़ेद व्यक्ति के घाव को कैसे महसूस किया? हाउ डिड ही स्टॉप इट्स ब्लीडिंग। इसके खून को बहने से कैसे रोका? वो काई लगाई थी ना, ठीक है, समुद्र की काई, सी मॉस बोलते हैं इसको। What did सदाओ एंड हिज वाइफ वांट टू डू विद द वाइट मैन आफ्टर ही हैड स्टॉप्ड हिज ब्लीडिंग एंड वाई। डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी जो है ना वो क्या चाहते हैं भाई? जिसका खून बंद हो गया भाई, जिसको जो घाव था, घाव पर उन्होंने काई लगा दी, काई लगाने से उसका खून बंद होगा। इसके बाद वो क्या चाहते हैं भाई? उनका पहला तो मन में यही आती है कि हम इसको वापस समुद्र में फेंक दें ताकि हमारी परेशानी दूर हो। What did हना सजेस्ट टू हर हस्बैंड अबाउट द इंजर्ड सोल्जर। ये तो सुझाव था हना का, लेकिन डॉक्टर सदाओ थोड़ी सी दयालुता दिखाते हैं, उसको अपने घर पर ले आते हैं। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी हु सेज दिस एंड व्हाई। ये जो सबसे दयालुतापूर्ण बात ये होगी कि हम इस व्यक्ति को वापस समुद्र में फेंक देते हैं। ये बात कौन कहता है? हु सेज मतलब कौन कहता है? ये बात कहता है भाई हना। किसको कहते हैं? उस डॉक्टर सदाओ को कहते हैं, उस अमेरिकन सिपाही के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर पैसेज नंबर 9। 10 क्वेश्चन देखो। व्हाट डिड ए सर्वेंट से व्हेन दे लर्नड अबाउट द अमेरिकन सोल्जर इन द हाउस। उस नौकर ने क्या कहा भाई? दोनों नौकरों की अलग अलग धारणाएं थी, तो उसमें जो
गार्डनर था, उनका जो माली था, नौकर था, उसने ये कहा था कि भाई समुंदर ने इसको घाव दिए हैं और समुंदर जो अपना बदला हमसे ले सकता है, इसलिए हम इस व्यक्ति को हम सहायता नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों ही बारी बारी से चले जाते हैं। ठीक है, पैसे नंबर 10 इसका आंसर। हु वाज यूमी? यूमी कौन थी? व्हाट डिड शी रिफ्यूज टू डू एंड व्हाई? क्या करने से मना कर देती? यूमी कौन थी? उसकी मेड थी, उनके घर में नौकरानी थी जो उनके बच्चे को संभालती थी, घर का काम करती थी। वो किस बात की मना कर देती है? वो घाव धोने से मना कर देती। कहता नहीं, मैं वाइट मैन जो है इसके घाव को नहीं धोंगी। क्यों कहती है? क्योंकि वह जान जाती है कि यह जो व्यक्ति है वह कोई बाहरी व्यक्ति है, दुश्मन सेना का व्यक्ति है, कोई जापानीज नहीं है, कोई अमेरिकन सिपाही। ठीक है, देखो आगे। हु वाज इट दैट वॉश द वाउंड मैन्स बिफोर द ऑपरेशन? ये कौन था व्यक्ति जिसने कि उसके घाव को धोया ऑपरेशन से पहले? हना ही तो थी जिसने उसके घाव को धोया था। ठीक है, क्योंकि यूमी ने तो मना कर दिया था घाव धोने से। ठीक है, विल हना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? क्या हना ने घाव को खुद धोया था? ठीक है, बिल्कुल घाव को खुद धोया था उसने, क्योंकि यूमी ने मना किया था और मना करने के बाद वो खुद ही घाव को धोती। लेकिन उसने भी फ्रंट के मतलब अपर जो बॉडी पार्ट था उसी को धोया था, बैक जहाँ पर गोली लगी हुई थी उसको वह नहीं धो पाती है। ठीक, उसकी हिम्मत नहीं होती उस घाव को देखने की, वह घबरा जाती है। हाउ डिड हना गिव एनेस्थेटिक टू द इंजर्ड अमेरिकन? किस प्रकार से हना जो है ना उस व्यक्ति को बेहोशी की दवाई देती है? ठीक है, उसमें रुई में डिप कर लेते हैं ना उसको, मतलब उस पर ड्रॉप लगा लेते हैं। ठीक, बेहोशी की दवाई की, उसके नाक के नज़दीक लाती है, ऐसे धीरे धीरे वो बेहोश हो जाता है। ये हमने पैसे नंबर 13 में पढ़ रहा था। 14 क्वेश्चन देखिए। 14th क्या कहता है? व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना टेल द अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस? अब डॉक्टर सदाव और उसकी जो पत्नी है, ठीक है, टेल अमेरिकन सोल्जर, वे अमेरिकन सोल्जर को क्या बताते हैं जब वो होश में आता है? होश में आता है तो सबसे पहले तो वो अमेरिकन सोल्जर जो है बड़ा हैरान होता है, आखिर मैं कहाँ हूँ। उस डॉक्टर के घर पर, जापानी डॉक्टर को घर पर पाकर अपने आप को हैरानी महसूस करता है। लेकिन डॉक्टर सदाओ जो है और उसकी जो पत्नी हना है वो कहते हैं कि भाई हमने तुम्हें कहाँ पाया था? समुद्र किनारे पाया था और हम तुम्हारा इलाज करना चाहते हैं। व्हाट डिड सदाओ टेल द अमेरिकन ऑन द थर्ड डे? अब सदाओ ने उस अमेरिकन को तीसरे दिन क्या बताया था? उसने तीसरे दिन यही तो बताया था। 15 में देखो एक बार, पैसेज नंबर 15 में क्या बताया था भाई? पैसेज नंबर 15 आओ भाई, पैसेज नंबर 15 आ जाओ। देखो, ऑन द थर्ड डे ऑफ द ऑपरेशन when Sadao entered his room he found that the young man had regained some strength। उसने पाया कि भाई कुछ उसमें क्या आ गई थी, थोड़ी ताकत आ गई थी। and was recovering, और वह ठीक हो रहा था। he asked Sadao whether he would hand him over to the police। उसने डॉक्टर सदाओ से पूछा, डॉक्टर साहब क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करने वाले हैं? सदाओ told him that he had not yet decided about his fate। उसने डॉक्टर सदाओ ने क्या बताया? भाई हमने अभी तक तुम्हारा भाग्य निर्धारित नहीं किया, आखिर हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं वो हमने अभी तक नहीं सोचा है, क्या होगा वो टाइम बताएगा। ठीक है। हाउ डिड हना फील ऑन सीइंग द मैसेंजर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म? व्हाट डिड द मैसेंजर कम फॉर? देखो हना ने क्या देखा भाई, एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म मतलब वर्दी पहने हुए किसी व्यक्ति को अपने घर में देखा, वो घबरा जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं नौकरों ने उनको बता तो नहीं दिया, वो कहीं ये जो सिपाही आया है उनको गिरफ्तार करने तो नहीं आया। ठीक है, ये इसका आंसर पैसेज नंबर 16 में आप देखना। व्हाट डिड द जर्नल डिसाइड टू डू अबाउट द इंजर्ड अमेरिकन? उस जर्नल ने क्या निर्णय किया भाई अमेरिकन सिपाही के बारे में? ठीक है, जनरल ने क्या डिसाइड किया था? उसने डिसाइड किया था ना कि मैं अपने जो असिस्टेंट से हत्यारे जो भेज दूंगा, इसको मरवा दूंगा, वो इसको यहाँ से उठा ले जाएंगे, कोई निशान तक भी नहीं रहेगा और तुम भी सेफ हो जाओगे। हाउ डिड द ओल्ड जर्नल ऑफर टू हेल्प सदाव इन गेट रिड मान छुटकारा पाना ऑफ वाइट मैन? उस सफ़ेद व्यक्ति से डॉक्टर सदाव के लिए जर्नल क्या ऑफर करते हैं, क्या पेशकश करते हैं, मैं कैसे मैं तुम्हारी सहायता करूँगा उसको यहाँ से, उस दुश्मन को यहाँ से भगाने में, हटाने में, जो भी है। ठीक है। What did the journal say when Dr. सदाव tell him about the American soldier? अब जो जर्नल क्या कहते हैं डॉक्टर सदाव को उस अमेरिकन सिपाही के बारे में? देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तब घबराए नहीं, क्वेश्चन की आप थीम को समझे कि आखिर क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है।
व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया, तो उसके लिए नाव का प्रबंध किया। नाव में उसने पानी की बोतल रखी, कुछ कपड़े, ठीक है, और खाने के लिए कुछ सामान रखा, और उसके साथ साथ एक फ्लैश लाइट भी दी, टॉर्च भी दी, ठीक है। ये सारी बातें हम क्वेश्चन नंबर 18 में देख चुके हैं। विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ द हार्बरिंग एन एनिमी, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने देख लिया था कि डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी अमेरिकन को या किसी दुश्मन को मतलब आश्रय देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने एक तो डॉक्टर का फर्ज निभाया था, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी वह उस जनरल का इलाज कर रहा था। जनरल पूरी तरह से उस डॉक्टर सदाव पर आश्रित थे, इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि वही उस कि डॉक्टर सदाव को जो है ना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इस लेसन की समरी, और 19 जो क्वेश्चन है वो इसके मेन क्वेश्चन है। 19 से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि जो हम ये देखिए ज़रा, क्योंकि एक क्वेश्चन के 3-3, 4-4 भी कुछ पार्ट्स में, तो वो जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। आप इनको लिखें और फिर बारी बारी से, यदि आपको मतलब ज़्यादा नहीं याद होते तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद करें हर एक क्वेश्चन में। जैसे इसमें 19 क्वेश्चन हैं, तो आप टाइम ले लें कि भाई मुझे एक दिन में 4 होते हैं, 5 होते हैं, आप उतना ही आप टाइम दें और धीरे धीरे याद हो जाएंगे। समरी को आप लगातार पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको उसका लेसन की पूरी जानकारी हो जाए, फिर कोई भी आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।